हेलो बेटा, बाबा सर आए हैं, बायोलॉजी में फायर लाए हैं। डाउट हो या कंफ्यूजन हो भारी, बाबा सर से मिलेगी क्लियरिटी सारी। तो बाबा सर आज आपके लिए लेके आए हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मैंने जैसे ही आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बोला तो कुछ बालकों ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर हमें तो आपने डिसऑर्डर पढ़ा दिया बेटा डिसऑर्डर, लेकिन वो डिसऑर्डर जो हमें डेली लाइफ में होते हैं, जैसे आपके कभी कोई जीवाणु से हो गया या फिर कोई विषाणु से हो गया, वो पढ़ाए थे। ये आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होते हैं सर जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर वो है बेटा जो जीन लेवल पर या क्रोमोसोम लेवल पर हो। कहां हो? जीन लेवल पर हो या क्रोमोसोम लेवल पर हो। सर जीन लेवल या क्रोमोसोम जैसे एग्जांपल देके समझाइए बेटा। जैसे कोई पादप है, ठीक है, या जड़ से हो रहा है ना, कोई जड़ से मतलब आपकी पीछे वाली पीढ़ी से आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपकी जड़ों से आ रहा है। जब आप पैदा हुए तभी से वो बीमारी आपके पास है। पैदा होने के बाद जो आएगी वो बीमारियां तो कभी ना कभी ठीक हो जाएगी, एड्स के अलावा या जो कैंसर है उसके अलावा। लेकिन ये जो आपके जेनेटिक बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपके पेरेंट्स से आते हैं। जैसे ये हमारे पेरेंट्स की हमारे को दी हुई विरासत हो। ठीक है, क्लियर है? मतलब ऐसी बीमारियां जो जीन लेवल पर हो या क्रोमोसोम लेवल पर हो, जीन लेवल पर हो या क्रोमोसोम लेवल पर हो, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। सर कितने प्रकार की होगी बताइए जरा। ये बेटा आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, दो। एक पहली आपके कौन सी है? जीन डिसऑर्डर, या जिसको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये बेटा जीन लेवल पर होती है। कहां होती है? जीन लेवल पर होती है। और दूसरी कौन सी है आपके? दूसरी है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन सी है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सर ये कहां पे होती है? ये बेटा क्रोमोसोम लेवल पर होती है। कहां होती है? आपके क्रोमोसोम लेवल पर होती है। वो क्या कहलाएगी? आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और जो जीन लेवल पर होती है, कहां होती है? जीन लेवल पर होती है, उसको जीन डिसऑर्डर या आपके क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब सर आपके जीन लेवल पर ये कितने प्रकार की होगी? ये भी आपके दो प्रकार की होगी। अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम पर हो रही है तो आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर, या सेक्स क्रोमोसोम पर हो रही है तो ये आपके क्या हो जाएगी? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। अब ऑटोसोम क्या होते हैं सर? अगर सेक्स क्रोमोसोम, जैसे देखो मनुष्य का अपन आपके जीन प्रारूप देखें, क्या देखें? जीन प्रारूप देखें तो 44+ या तो XY होते हैं मेल हो तो, या क्या होते हैं बेटा? XX। ये जो दो गुणसूत्र हैं, जो दो मेल के हैं और जो दो फीमेल के हैं, ये तो क्या कहलाएंगे? आपके सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे। बाकी क्या कहलाएंगे सर? ऑटोजोमल। क्या कहलाएंगे? ऑटोजोमल। ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ ऑटो लिखा है। क्या लिखा है? ऑटो लिखा है, मतलब ये आपके कहां से आ रहे हैं? ऑटो में बैठ के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऑटो में बैठ के नहीं आ रहे हैं। ये कहां होंगे? ऑटोसोम क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम क्रोमोसोम से होंगे। ठीक है, ऑटोसोम जीन से होंगे। जीन वाली पढ़ा रहा हूं ना, तो ऑटोसोम जीन से होंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है उस जीन से होंगे, उसको क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सर ये कितनी प्रकार की होगी आगे? ये भी आपके दो प्रकार की होगी बेटा। एक डोमिनेंट होगी और दूसरी आपके कैसी होगी? रेसेसिव। कौन सी होगी? रेसेसिव। डोमिनेंट का आपको नाम याद रखना है, क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। क्या है बेटा? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। जबकि जो दूसरी है, कौन सी? रेसेसिव वाली, वो आपके कौन सी है? 4 है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरी है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है आपके थैलेसीमिया, और चौथा कौन सा है बेटा? आपके रंजकहीनता। कौन सा है? अरे रंजकहीनता। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वापस बता रहा हूं आपके, अगर जीन लेवल पर बीमारियां हो या क्रोमोसोम लेवल पर बीमारियां हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो, उसको क्या कहते हैं आपके बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर भी आपके कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। अगर जीन लेवल पर हो तो उसे जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर,
दूसरा अगर क्रोमोसोम लेवल पर हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये भी आपके दो प्रकार का होगा आगे, ठीक है। कौन सा, जीन लेवल वाला, आपके दो प्रकार का होगा। अगर आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ऑटोसोम जीन से रिलेटेड है, तो वो आपके ऑटोसोमल, और सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स जीन से रिलेटेड है तो आपके कौन सा, आपके सेक्स क्रोमोसोमल आपके डिसऑर्डर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, आपके ये तो हो गया कौन सा, ऑटोसोमल वाला। अब सेक्स क्रोमोसोम आपके डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपके प्रभावी और अप्रभावी दोनों होगा। प्रभावी कौन सा होगा, आपके डेक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और आपके अप्रभावी होगा वर्णांता और हीमोफीलिया। कौन सा होगा बेटा, वर्णांता और हीमोफीलिया। क्या समझ में आया आपको यहां तक? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे ये तो हो गया जीन लेवल पर, अगला कौन सा है, गुणसूत्रीय लेवल पर या क्रोमोसोम लेवल पर हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसमें भी आपके ऑटोसोमल हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड हो सकता है। तो जो ऑटोसोम पर होगा वो ऑटोसोम क्रोमोसोम में या तो वृद्धि होगी या क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। क्या होगी, ऑटोसोम क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी या कमी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, ऑटोसोम क्रोमोसोम मनुष्य में कितने होते हैं, या मादा में कितने होते हैं, या नर में कितने होते हैं? तो मनुष्य आ जाए, चाहे नर आ जाए, चाहे मादा आ जाए, ठीक है। आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी बेटा, 44। कितनी होगी, 44। चाहे मनुष्य हो, चाहे नर हो, चाहे मादा हो, इन सब में आपकी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 44, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब बेटा यहां क्या है, नर है तो उसमें एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होंगे, और मादा है तो आपके एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये आपके सेक्स क्रोमोसोम हो गए। ऑटोसोमल आपके 44 है टोटल, 44 और 2 कितने हो गए, 46 हो गए। कितने हो गए बेटा, 46। अगर इनमें परिवर्तन से इनकी संख्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है, इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो इनकी संख्या में परिवर्तन से जो रोग होगा वो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और इनकी संख्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आपके सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखिए 3 नाम दे रखे हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा है आपके क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 21वां है उसमें आपके 2 जोड़ी होते हैं, वो कितने हो जाते हैं, 3। तो टोटल कितने हो गए, 47 हो गए। कितने हो गए, 47। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक एक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक एक्स कितना हो जाता है, कम। तो पहले कितने थे आपके 46 से एक कम हो गया तो कितने हो गए, 45 हो गए। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपके क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, एक एक्स की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक एक्स की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये आपके टर्नर सिंड्रोम किस में होता है बेटा, मादा में होता है, और ये किस में होता है, नर में, क्योंकि वाई आ गया ना। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो पहले कितने थे, 46, अब कितने हो गए आपके, 47 हो गए बेटा। कितने हो गए, 47 हो गए। और जब 47 हो गए तो संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई आपके, एक संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जबकि इसमें 45 हो गए। इसमें क्या हो गए, टर्नर सिंड्रोम में क्या हो गए, 45 हो गए, एक कम हो गया बेटा। मैंने क्या बोला था, या तो वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए। वृद्धि या कमी हो जाए तो वो कौन से होंगे, गुणसूत्र की, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, गुणसूत्रीय विकार होंगे। अब उसमें भी आपके ये जो दोनों हैं, इसमें आपके एक्स क्रोमोसोम की कमी हो रही है और इसमें आपके एक्स क्रोमोसोम की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कौन से हो गए बेटा, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन से हो गए, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जबकि इसमें 21 गुणसूत्र में एक वृद्धि हो रही है। तो ये कौन सा हो गया आपके, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा आपके, ये हो गया ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
कौन सा हो गया? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जबकि ये आपके किससे हो रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम में आपके वृद्धि या कमी से हो रहे हैं, तो इसको सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ये तो बेटा सामान्य वर्गीकरण हो गया। अब चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये वर्गीकरण के बाद आपके डिटेल में आते हैं। वर्गीकरण एक बार मैं वापस बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के हो गए बेटा? कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। एक जीन लेवल पर कार्य कर रहे हैं और एक गुणसूत्र लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो जो जीन लेवल पर कार्य कर रहे हैं वो आपके कौन से? जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएंगे। जबकि जो क्रोमोसोम लेवल पर कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं आपके? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो जीन लेवल पर करते हैं उनको जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। जबकि जो क्रोमोसोम पर करते हैं उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल के बारे में मैंने बता दिया 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपके? एक तो जो आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम पर कार्य करे वो तो ऑटोसोमल, और जो आपके सेक्स क्रोमोसोम पर कार्य करे वो सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में आपके 2 आगे, टर्नर और क्लाइनफेल्टर। जबकि इसमें ऑटोसोमल में कौन सा आ गया बेटा? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आ गया? डाउन सिंड्रोम। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। कौन सा हो गया? एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। अब ये जीन लेवल वाला है। कौन सा है? जीन लेवल वाला है, ठीक है। तो इसमें जीन कहां स्थित होगा बेटा? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होगा। कहां होगा? एक्स गुणसूत्र। और एक्स गुणसूत्र आपके मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। अगर यह वाई गुणसूत्र होता तो वो सिर्फ मेल में होता। किस में होता? मेल में होता। जबकि यहां तो एक्स गुणसूत्र लिखा है, जो एक्स गुणसूत्र बेटा आपके मेल में भी होगा और किस में होगा? फीमेल में होगा। अब देखो क्या होता है, मेल में 1 है जबकि फीमेल में 2 है, तो 2 में से 1 पे स्थित होगा तो आपकी क्या प्रायिकता कम हो जाएगी। जबकि मेल में 1 है और 1 पे भी अगर वो आपके रोग वाला जीन उपस्थित है तो आपके प्रायिकता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो आपके जो एक्स संलग्न अप्रभावी रोग हैं वो आपके क्या होंगे? मेल में ज्यादा होंगे। अभी मैं प्रतिशत भी बताऊंगा। मेल में, नर में क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे, ठीक है। बच्चा हाथ खड़े हैं, सर एक्स तो फीमेल में पाया जाता है, हम में क्यों ज्यादा होंगे? अरे बेटा तुम में 1 है, उसमें 2 है, उसमें से 2 में से 1 में होगा तो 50% होगी, और तुम्हारे 2 में से 1 ही है तो 1 में होगा तो तुम्हारे 100% हो गए ना, ठीक है। इसलिए क्या होता है बेटा, ये मेल में ज्यादा होते हैं और फीमेल में ये डिसऑर्डर क्या होते हैं? कम होते हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं बेटा, मैंने थोड़ी किया है, अरे मैंने थोड़ी किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, ये जीन कहां स्थित होंगे? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहां होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? एक्स संलग्न अप्रभावी विकार। अब इसमें एक आपने वंशागति पढ़ते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या पढ़ते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है बेटा? अगर लक्षण कहां से जाए बेटा? नर से मादा में जाए। कहां से जाए? नर से मादा में। मतलब लक्षण कहां जाने चाहिए? अपोजिट सेक्स में। कहां जाने चाहिए? अपोजिट सेक्स में, ठीक है। नर से मादा में चले गए या मादा से कहां चले गए? नर में। यहां कहां चले गए बेटा? मादा से कहां चले गए? नर में। सर कैसे? थोड़ा और एग्जांपल दीजिए। जैसे कोई पिता है, उससे किस में जा रहे हैं? पुत्री में। या कोई माता है, उससे किस में जा रहे हैं? पुत्र में जा रहे हैं। तो अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं ना। पिता मेल है जबकि पुत्री फीमेल है, माता फीमेल है जबकि पुत्र क्या है? मेल है। तो अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं, अपोजिट सेक्स में लक्षण जा रहे हैं, वंशागति हो रही है लक्षणों की, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या कहते हैं आपके? क्रिस क्रॉस वंशागति। नर क्या होगा? पिता होगा और मादा क्या होगी? आपके पुत्री। अगर पिता से किस में जा रहे हैं? पुत्री में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? पुत्री में। या माता से किस में जा रहे हैं बेटा? पुत्र में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? माता से किस में जा रहे हैं? पुत्र में जा रहे हैं। तो अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं क्या?
क्रिस क्रॉस वंशागति। ये आपके किस में पाई जाती है बेटा? एक तो आपके पाई जाती है वर्णांता में, किस में पाई जाती है? वर्णांता में। और दूसरी किस में पाई जाती है बेटा? हीमोफीलिया में। किस में पाई जाती है? हीमोफीलिया में। क्लियर है क्या? किस में पाई जाती है? वर्णांता और हीमोफीलिया में। क्रिस क्रॉस का समझ में आ गया। अगर मेल से फीमेल में जाए या फीमेल से किस में जाए? मेल में। अगर पिता से पुत्री में या माता से किस में जाए? पुत्र में जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। और एक्स संलग्न हमेशा, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार हमेशा जीन किस पर स्थित होगा? आपके एक्स क्रोमोसोम पर होगा। किस पर होगा? एक्स क्रोमोसोम। अगर यह वाई होता तो वाई क्रोमोसोम पे, वो सिर्फ मेल में होता, फिर फीमेल में नहीं होता। अब नाराज हो रहे हैं, नहीं होता, क्यों नहीं होता सर? अरे बेटा उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा, इसको मैं आपके समझाऊं। ठीक है, जैसे अब ये आपके लिखा है नर। ठीक है, जैसे ये नर क्या है? रोगग्रस्त है। नर क्या है आपके? रोगग्रस्त। और ये मादा, सॉरी उल्टा बन गया। ये क्या है? नर क्या है? रोगग्रस्त। और फीमेल कैसी है? चलो इसमें कोई रोग नहीं है। अब क्या होगा बेटा? इनके कोई संतानें होगी, शादी होगी तो संतानें तो होनी है। ठीक है, अब इनके क्या हुआ? पहला बेटा हुआ। पहला क्या हुआ? बेटा। और दूसरी क्या हुई? बेटी। अब क्रिस क्रॉस में क्या अभी मैंने बताया? मेल से किस में जाएगा? फीमेल से। तो ये आपके पिता थे। ये कौन थे? पिता। अब ये इनके पुत्री हुई, तो अब रोग किस में जाएगा? पुत्री में जाएगा। किस में जाएगा? पुत्री में। अब पुत्री की शादी आपके नॉर्मल इंसान से हुई। किससे हुई? नॉर्मल इंसान से हुई, इनसे हुई। अब इनके आगे संतानें होगी। अब इनके आगे संतानें होगी तो एक पुत्री हुई और एक क्या हुआ? पुत्र हुआ। क्या हुआ? एक पुत्री हुई और एक पुत्र हुआ। अब यहां आपके फीमेल में आपके रोग है, तो ये किस क्रॉस के अनुसार किस में जाएगा? आगे मेल में जाएगा। तो अब इसका क्या होगा? पुत्र बीमार होगा। क्या होगा? पुत्र बीमार होगा। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, नर से किस में जा रहा है? मादा से। और मादा से किस में जा रहा है? नर से। मैंने क्या बोला? अपोजिट सेक्स में जाएंगे लक्षण। किस में जाएंगे? अपोजिट सेक्स में जाएंगे। या मेल वापस फीमेल वापस मेल। ठीक है, पिता पुत्री और पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, ये हो गया। अब देखिए दूसरी में देखते हैं, मादा बीमार। क्या है? मादा बीमार। ये लो, चलो माँ। ठीक है, अब ये पिता सही है, ये माँ क्या है? बीमार है। अब इनकी क्या होगी? संतति होगी। चलिए ठीक है, ये संतति हुई, ये संतति हुई और ये वापस क्या हुई? संतति हुई। अब दो लड़कियां और एक क्या है? लड़का है। लेकिन ये मां में है, तो क्रिस क्रॉस के अनुसार आगे किस में जाएंगे? बेटे में। किस में जाएंगे? बेटे में। चलो ये बीमार हो गया। अब इन भाई साहब की आगे शादी हुई। आगे क्या हुई? शादी हुई। ठीक है, अब आगे क्या हुई? दो बेटियां हुई। क्या हुई? दो बेटियां हुई। कोई बेटा नहीं हुआ, दो बेटियां हुई। लेकिन यहां क्या चले गए लक्षण? आगे कहां चले गए? बेटियों में, क्योंकि अपोजिट सेक्स में जाते हैं। सर यहां अगर दोनों बेटे हो जाते हैं तो बेटा वो प्रभावित नहीं होते, वो प्रभावित नहीं होते। एक बेटा और एक बेटी होती तो बेटी प्रभावित होगी, क्योंकि ऊपर जो बीमार था आपके मेल था। क्या था? मेल था। अगर यहां सर फीमेल बीमार होती तो फीमेल बीमार होती तो दो बेटियां होती, तो आगे लक्षण बेटियों में नहीं जाते। क्रिस क्रॉस वंशागति के अनुसार, क्रिस क्रॉस वंशागति में क्या होता है बेटा? आपके अपोजिट सेक्स में जाते हैं कैरेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखो आगे है बेटा, ये कुछ कलर दिख रहे होंगे आपको। अब किसी को ये देखा तो ये कैसा दिख रहा है बेटा? ब्राउन कलर का। कैसा दिख रहा है? ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर का नहीं दिख रहा तुम्हें? कैसा दिख रहा है आपको? रेड कलर का दिख रहा है। अगर किसी को ब्राउन दिख रहा हो ना तो मुझे बताना, आगे बताऊंगा क्या होगा तुम्हारे साथ। बेटा क्या क्या नहीं होगा, सूते जाओगे। ठीक है, सूते जाओगे मतलब पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये कैसा है? रेड है। ये येलो। ये कैसा है? ग्रीन है। तो आपका विजन कैसा है बेटा? नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल विजन है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको ये कैसा दिख रहा हो? ब्राउन कलर का दिख रहा हो या
ये कम ग्रीन दिख रहा हो, येलो टाइप दिख रहा हो, तो आपको बेटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपको कलर ब्लाइंडनेस है। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। सर क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस वो होता है बेटा, वर्णांता ये होता है कि अगर रेड और ग्रीन कलर में कोई व्यक्ति विभेद नहीं कर पाए, कौन से कलर में? आपके यहां तो कौन से कलर में बेटा? लाल कलर में। कौन से में? लाल कलर में। या आपके कौन से कलर में? ग्रीन कलर में, यानी हरा कलर। इन दोनों में अगर व्यक्ति क्या नहीं कर पाए? विभेद नहीं कर पाए। और विभेद नहीं कर पाए मतलब उसको क्या है बेटा? वर्णांता है। क्या है आपके? वर्णांता है। कौन कौन से कलर? या तो लाल कलर या ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब हरा कलर। ठीक है, इनमें अगर विभेद नहीं कर पाए तो क्या होगा बेटा? वर्णांता होगी। अब सर क्या होता है वर्णांता की? क्या होता है बेटा वर्णांता में? अगर एक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाए, देखो एक्स लिंक्ड है ना, तो एक्स क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होगी। एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है? उत्परिवर्तन के कारण बदलाव आ जाता है। क्या आता है? उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? बदलाव आ जाता है। तो वो क्या करता है बेटा? आपके रेड कौन? लाल शंकु और हरे शंकु का क्या करता है? निर्माण नहीं कर पाता, या त्रुटिपूर्ण मतलब उनमें डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट कौन का निर्माण करता है? ठीक है, उससे क्या होगा? व्यक्ति लाल कलर और हरे कलर में विभेद नहीं कर पाएगा। लाल कलर और हरे कलर में विभेद नहीं कर पाएगा। उसी को क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कौन से गुणसूत्र पर उत्परिवर्तन के कारण आएगा बेटा? एक्स क्रोमोसोम। कौन से में? एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन के कारण आएगा। कौन कौन से शंकु का निर्माण नहीं होगा? त्रुटिपूर्ण शंकु। कौन कौन से? लाल और हरे वर्ण संवेदी शंकु। और विभेद भी कौन से में नहीं कर पाएगा बेटा? आपके लाल और कौन से में? हरे में। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इसकी अगर ट्रिक बताऊं तो कलर को क्या कहते हैं? कलर को कहते हैं बेटा रंग। क्या कहते हैं? रंग। कहते हैं रंग। अरे रंग कहते हैं ना। तो कौन कौन सा वर्ड ले लो? रंग को इंग्लिश में लिखो। ठीक है, पहला वर्ड ले लो आर और लास्ट वाला वर्ड ले लो। ठीक है, कौन से कलर में विभेद नहीं कर पाएगा? आपके रेड और ग्रीन। कौन से शंकु का त्रुटिपूर्ण निर्माण होगा? रेड और ग्रीन। और किसमें? किसमें? परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो रंग किसको लगाओगे बेटा? रंग आप अपनी एक्स को लगाओगे। किसको लगाओगे? एक्स को लगाओगे। एक्स का नाम लेते ही बहुत सारों के दिल में घंटियां बजने लगी। ठीक है, बहुत सारे तो डिप्रेशन में चले गए। याद आ गई सबको अपनी एक्स की। ठीक है, तो एक्स का मतलब कौन सा है? एक्स क्रोमोसोम में क्या आ रहा है? उत्परिवर्तन हो रहा है। और एक्स क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन हो रहा है तो रेड कॉर्न और ग्रीन कॉर्न का निर्माण कैसा होगा? त्रुटिपूर्ण होगा। कैसा होगा? त्रुटिपूर्ण होगा। और आपके जो कलर होगा रेड और ग्रीन, उसमें आपके क्या होगा? विभेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद करने के लिए कलर ब्लाइंडनेस याद करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको रंग लगाना है। क्या लगाना है? रंग लगाना है। और रंग लगाते ही आपके क्या होगा बेटा? आपको किसकी याद आ जाएगी? आपकी एक्स को, या एक्स की याद आ जाएगी। आपको किसकी याद आ जाएगी? एक्स की याद आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए बेटा, अब क्या होता है कि मैंने बोला, अभी बोला था, आपको पहले बताया था कि ये पुरुष में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक भी अगर डिफेक्टिव जीन आ गया तो वो तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। जबकि महिला में दो होते हैं, दो में से एक में भी आएगा तो वो रोगी नहीं होगी। रोग की वाहक हो सकती हैं। वाहक क्या होता है? मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मतलब अपनी संतानों में फैलाने वाली हो जाएगी। ठीक है, वो रोग फैलाने वाली हो जाएगी, रोग का वाहक, कैरियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पुरुष, आपको डाटा याद रखना है, पुरुष आपके कलर ब्लाइंडनेस से 8% प्रभावित होते हैं और महिला कितनी होती है? 0.4%। अब बेटा क्या देखते हैं? जीनोटाइप अनुसार वर्गीकरण करते हैं। अब देखते हैं, दोनों में करते हैं। पहले आपके किस में करते हैं? महिला में। किस में करते हैं? महिला में। तो महिला के क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? एक्स और क्या होगा? एक्स। ठीक है, अगर वर्णांध महिला है, क्या है?
वर्णांध महिला है, अगर वाहक महिला है, 3 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, वाहक महिला है या आपके सामान्य महिला है। ठीक है, 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है सर? या तो वर्णांध होगी, क्या होगी? वर्णांध, मतलब जिसे कलर ब्लाइंडनेस होगी, या वाहक होगी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलाने वाली, या आपके सामान्य महिला होगी। तो महिला में क्रोमोसोम की संख्या तो पहले देख लेते हैं। दोनों में कोई भी महिला हो XX क्रोमोसोम होगा, या ऐसा होगा कि वर्णांध महिला है तो कोई और क्रोमोसोम, ठीक है, XX नहीं कुछ और होगा, सामान्य है तो XX होगा, या वहां क्या तो कुछ और होगा, X की जगह Z हो जाएगा। नहीं बेटा, महिला है तो क्रोमोसोम कौन सा होगा? X ही होगा। क्या होगा? X ही होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं बेटा आपके कि आगे क्या होता है। अगर वर्णांध है तो उसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस जीन पाया जाएगा और दोनों क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। कौन सा जीन पाया जाएगा? आपके कलर ब्लाइंडनेस जीन पाया जाएगा और दोनों क्रोमोसोम पर पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए, वाहक महिला में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस जीन तो होगा, कलर ब्लाइंडनेस जीन तो होगा, लेकिन कितने क्रोमोसोम पर होगा? दोनों में से एक पर होगा, दोनों में से एक पर होगा। अब क्या है बेटा, जो सामान्य है, जो कौन सी है? सामान्य है, उसमें क्या होगा बेटा आपके कि X क्रोमोसोम पर कोई भी कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जीन नहीं होगा, कोई भी जीन नहीं होगा। ये चीज क्लियर है। चलिए, अब महिला में तो देख लिया, अब आगे देखते हैं किस में बेटा? पुरुष में। किस में देखते हैं? पुरुष में। पुरुष में 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो X पर कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जीन हो या नहीं हो, क्योंकि X क्रोमोसोम कितना है बेटा आपके? एक ही है। कितना है? एक ही है। ठीक है, या तो वर्णांध पुरुष में क्या होगा? X क्रोमोसोम पर जीन होगा, या आपके सामान्य पुरुष होगा जिस पर X क्रोमोसोम पर कोई जीन वर्णांधता से रिलेटेड नहीं होगा। अगर वर्णांधता से रिलेटेड जीन है एक X पर तो वो पुरुष कैसा होगा? वर्णांध होगा। कैसा होगा बेटा? वर्णांध होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कैसा होगा? सामान्य। कैसा होगा बेटा? सामान्य होगा। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि बोल रहे हैं कि सामान्य महिला क्या है? सामान्य महिला। ठीक है, सामान्य माता है लेकिन जिसके पिता रोगग्रस्त थे। पिता रोगग्रस्त थे मतलब X के पास डिफेक्टिव जीन है। किससे रिलेटेड? आपके कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड डिफेक्टिव जीन है, वो तो आएगा। अगर पिता रोगग्रस्त है तो किस में आएगा? पुत्री में। किसके अनुसार? क्रिस क्रॉस। मैंने बोला था अपोजिट में जाएगा, लक्षण तो अपोजिट में जाएगा। ठीक है, अपोजिट में गया है बेटा, अपोजिट में गया है तो इसका कैसा होगा? जीनोटाइप क्या होगा? XC, और आपके जो माता से आ रहा है नॉर्मल। ठीक है, अब इसका क्रॉस करवा रहे हैं किसका? सामान्य नर से, तो सामान्य नर में ये हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं तो इधर से X और उधर से भी क्या आ गया? X, तो XC X, इधर से X और इधर से ये तो आ गया था, ये तो आ गया था, Y लेते तो दूसरा क्या हो गया बेटा? XCY। अब इधर से इसको लेते हैं X और इधर से इसको ले लेते हैं तो X और इधर से इसको ले लेते हैं और उधर से क्या ले लेते हैं? इसको। ठीक है, तो XY। क्या यही जीनोटाइप आएंगे? क्या यही जीनोटाइप आएंगे? हाँ सर, यही जीनोटाइप आएंगे। तो ये जीनोटाइप आए हैं तो आपके क्या हुआ? देखो सबको 2 बार ले लिया। ठीक है, तो आपके यहां क्या हुआ बेटा? यहां आपके हुआ कि ये आपके इसके पास एक क्या है? आपके X और एक XC है। इसके पास एक XC है और दूसरा क्या है? Y है। इसके पास कोई XC नहीं है और इसके पास भी कोई XC नहीं है। मतलब ये दोनों तो क्या हो गए बेटा? सामान्य हो गए। सामान्य। एक कौन है? मादा है और दूसरा कौन सा है? नर है। मतलब कोई रोग नहीं है। इसमें एक है तो ये क्या होगी? वाहक। क्या हो गई? वाहक मादा। क्या हो गई आपके?
वाहक मादा हो गई। अब भाई साहब के पास एक ही एक्स है, भाई साहब के पास क्या है, एक ही एक्स है, और वही आपके कलर ब्लाइंडनेस से क्या है, डिफेक्ट है। तो मतलब इसको क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस रोग होगा। मतलब ये कैसा होगा, वर्णांध नर होगा। कैसा होगा बेटा, वर्णांध नर होगा, मतलब इसको रोग होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हाइट। भाई साहब बधाई हो, आपको वर्णांधता हो चुकी है। अब आपको कार चलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? अरे बेटा, जो ट्रैफिक लाइट पे आपके हरे और ग्रीन और रेड में अंतर नहीं कर पा रहा है, वो कार चला के क्या करेगा? अब रेड है, दिख गया उसको हरा, ठोक दिया। ठीक है, हरा है, भाई साहब को दिख गया लाल, गाड़ी रोक दी, पीछे वाले ने ठोक दिया। दोनों कंडीशन में भाई साहब की गाड़ी को तो ठुकना ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखो ये भाई साहब को हो गया क्या, आपके कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि इन्होंने बोल रखा है आपके वाहक माता, और वाहक माता है मतलब एक सामान्य जीन है और एक कलर ब्लाइंडनेस जीन है। तो सबसे पहले तो अपन को जीनोटाइप देखना है, वाहक माता का क्या ये जीनोटाइप होगा? हाँ जी सर, होगा सर जी। ठीक है, दूसरा वर्णांध नर, वर्णांध नर है, मतलब नर के पास एक ही एक्स है और उसमें भी डिफेक्ट। मतलब क्या है बेटा, कि एक ही नर है, नर के पास एक ही एक्स है और एक ही क्या है, डिफेक्ट जीन है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है। तो एक्स सी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई। अब सर कराइए, संकरण करवाइए, क्या मिलता है देखते हैं। इधर से ये एक्स आया, उधर से ये एक्स सी आया, तो एक्स सी, इधर से ये आया और उधर से वो आ गया, तो क्या हो गया, एक्स सी वाई। ठीक है, इधर से ये आया, इधर से ये आ गया, तो एक्स सी एक्स, इधर से ये आया और उधर से क्या आ गया, वो आ गया, तो एक्स सी एक्स, यही होगा, सॉरी, एक्स सी वाई, एक्स सी वाई। अब देखो इसके पास दोनों एक्स सी, इसके पास एक एक्स सी, क्योंकि दूसरा तो क्या है, वाई है। तो ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, ये मादा है और ये क्या है, नर है। ये तो आपको पता होगा। इसके साथ साथ इन दोनों को बधाई दे दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्णांध हैं। क्या हैं आपके, वर्णांध हैं। तो दे दो बधाई, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, बधाई हो। ठीक है, चलिए अब दूसरे के बारे में देखते हैं बेटा, दूसरे के बारे में देखते हैं। ये एक्स सी है, ठीक है, क्या है, एक्स सी। ठीक है, ये क्या है, एक्स सी है। तो एक्स सी में क्या होगा बेटा आपके, ये क्या होगा, वाहक होगा, वाहक। एक एक्स सी है और दूसरा क्या है, और क्या है, मादा है। और ये भाई साहब तो क्या हो गए, सामान्य नर। क्या हो गए आपके, सामान्य नर, क्योंकि इनके पास कोई भी आपके एक्स सी क्रोमोसोम नहीं है, कोई भी एक्स सी क्रोमोसोम नहीं है। इधर से ये आ गया, उधर से क्या आ गया, वो आ गया, कोई भी एक्स क्रोमोसोम, एक्स सी क्रोमोसोम नहीं है। तो क्या हो गए भाई साहब, सामान्य हो गए। ठीक है, अब बधाई किनको देनी है, उनके ऊपर क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। तो इनको बधाई, क्या हो, बधाई हो। ठीक है, बधाई हो, आप वर्णांध है। क्या है, आप वर्णांध है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है। अगला बेटा, वर्णांध महिला व सामान्य नर। वर्णांध महिला और सामान्य नर का अगर संकरण कराएं तो वर्णांध नर का जीनोटाइप क्या हो, सॉरी, वर्णांध महिला का जीनोटाइप क्या होगा, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे। ठीक है, सामान्य में एक होगा और सामान्य है तो आपके कैसा है, वो उस पर कोई कलर ब्लाइंडनेस जीन नहीं है। क्लियर है? चलिए अब क्या हुआ बेटा, इनका संकरण करवाते हैं। तो इनका संकरण करवाने से पहले अपन देख लेते हैं, इसको एक बार लाओ और एक बार इसको लाओ, तो हो गया आपके एक्स सी एक्स। इसको एक बार लाओ, एक बार इसको लाओ, ठीक है, एक्स सी वाई। इसको एक बार लाओ, इसको एक बार लाओ, एक्स सी एक्स। इसको एक बार लाओ, इसको एक बार लाओ,
तो XC Y यही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है बेटा कि ये भाई साहब आपके और ये भाई साहब आपके, ठीक है, कैसे हो गए वर्णांत, कैसे हो गए वर्णांत। और जब वर्णांत हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में क्या आना चाहिए, बधाई हो, क्या हो, बधाई हो, आप वर्णांत हैं, क्या है आप वर्णांत है, इसको भी बधाई दे दो, ठीक है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। और दूसरे दो दोनों हैं, दूसरी जो दोनों फीमेल है, ये फीमेल और ये फीमेल, ये भी कैसी है, वाहक है, और ये भी कैसी है बेटा, वाहक है। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, लाइनें लिख रखी है, और उन लाइनों को मैंने हैट्रिक लिखा है कि अगर माता क्या हो, वर्णांत हो, माता क्या हो, वर्णांत हो, और पिता कैसा हो, सामान्य हो, पिता कैसा हो, सामान्य हो, तो जितनी भी महिला फीमेल संतानें होगी वो तो कैसी होगी, वाहक, और मेल संतानें होगी वो कैसी होगी, रोगी होगी, कैसी होगी, रोगी। ये देखिए सभी पुत्रियां क्या होती है बेटा, वाहक, और सभी पुत्र क्या होते हैं, वर्णांत होते हैं, क्या होते हैं, वर्णांत। अगर माता सामान्य वर्णांत और पिता सामान्य हो, माता कैसी हो, वर्णांत हो, कैसी हो, वर्णांत हो, और आपके पिता कैसे हो, सामान्य हो, तो सारी संतानें कैसी होती है, पुत्रियां तो सभी वाहक होगी, मतलब एक पीढ़ी से रोग को दूसरी पीढ़ी में फैलाने का कार्य करेगी। और पुत्र कैसे होते हैं बेटा, वर्णांत है। यहां बधाई किसको जानी चाहिए, पुत्रों को बधाई हो, क्या हो, बधाई हो, आप क्या हैं, वर्णांत है। आगे सामान्य महिला और अगर वर्णांत नर हो, सामान्य महिला मतलब आपके एक्स दोनों एक्स कैसे हैं, नॉर्मल है, कैसे हैं, नॉर्मल है, ठीक है। और वर्णांत में क्या है बेटा, आपके वर्णांत नर में एक ही एक्स पाया जाता है और एक ही है, तो आपके कैसा होगा, बधाई वाला, बधाई के पात्र हैं भाई साहब, बधाई दीजिए इनको कि आप खुद नर, खुद को बधाई दो, आप खुद वर्णांत है आपकी संतानों में। तो आगे देखेंगे, तो चलिए देखते हैं बेटा, संतानों में भी देखते हैं इनके संतान। पहले एक्स गुणसूत्र आएगा, उधर से एक्स सी आएगा, तो एक्स सी एक्स, इधर से एक्स आया, उधर से क्या आ गया, वाई, तो एक्स वाई, इधर से एक्स आया, उधर से क्या आ गया, एक्स सी, तो एक्स सी एक्स, और इधर से एक्स आया, उधर से क्या आ गया, वाई, एक्स वाई। अगर नर वर्णांत है और माता कैसी है, सामान्य है, तो आपके दो पुत्र प्राप्त होंगे, और दोनों कैसे हैं, सामान्य, कैसे हैं बेटा, सामान्य है। ये भी कैसा हो गया, सामान्य है, ठीक है, ओके। अब दूसरा आपके क्या पैदा हुई, पुत्रियां, ये भी वाहक, ये भी वाहक, तो ये दोनों क्या हो गई बेटा, वाहक हो गई, क्या हो गई, वाहक हो गई। सर बच्चे उदास हैं, उदास वाला आपके इमोजी भेज रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर अब किसको बधाई दें, अरे बधाई तो हमेशा देनी है, अब बच्चों को बधाई नहीं दे रहे हो तो क्या है, किसको दे दो, पिता को दे दो, किसको दे दो, पिता को दे दो, बधाई हो, आप तो क्या थे, वर्णांत, लेकिन आपकी कोई संतान वर्णांत नहीं है, वर्णांत नहीं है, क्योंकि आपकी जो महिला पार्टनर थी वो क्या है, सामान्य थी, क्या थी, सामान्य, ठीक है। तो इसका अगर ये आ जाए, सामान्य महिला और वर्णांत नर आ जाए, तो क्या होगा बेटा, अगर सामान्य माता और वर्णांत पिता हो तो सभी पुत्र कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, कैसे होते हैं आपके, सामान्य होते हैं। और सभी पुत्रियां कैसी होगी बेटा, वाहक, कैसी होगी, वाहक होगी, पुत्रियां सभी वाहक, लेकिन पुत्र सभी सामान्य है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहां पुत्र सामान्य क्यों हुए, क्योंकि माता सामान्य थी और माता से पुत्र में आ रहे हैं, मतलब मेल से फीमेल में आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, सॉरी, फीमेल से किस में आ रहे हैं, मेल में आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, क्रिस क्रॉस में, कि आपके जो लक्षण जाते हैं अपोजिट जेंडर में जाते हैं, या माता सामान्य है तो पुत्र भी क्या होंगे, सामान्य होंगे। ये क्रिस क्रॉस वंशागति है, ठीक है। चलिए
आगे एक और कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन क्या है, दोनों ही क्या हो, वर्णांध हो। तो जब वर्णांध आ जाए सबसे पहले क्या होंगे, ये दोनों बधाई के पात्र होंगे। क्या होंगे, बधाई के पात्र होंगे। तो इनको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बधाई 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 लिख के भर दीजिए, ठीक है, गुलदस्ता दे दीजिए कि दोनों आप क्या हैं, बधाई के पात्र हैं। अब बधाई के पात्र दोनों हैं, बधाई के पात्र दोनों हैं, लेकिन इनकी संतानों में भी तो देखते हैं कितने बधाई के पात्र बनते हैं, इधर से XC और उधर से XC। लो चलो, पहली बधाई, दूसरी XC XY, लो चलो दूसरी बधाई XC XC, लो चलो तीसरी बधाई XC Y, लो चलो चौथी बधाई। आपके दो नर हैं, दोनों वर्णांध, और दो मादा हैं, दोनों वर्णांध। मतलब यह पूरा परिवार ही क्या है बेटा, वर्णांध है। पूरा परिवार क्या है, वर्णांध है। तो ऐसी फैमिली के लिए आपको स्पेशल बधाई देनी चाहिए। तो इनको जल्दी से बधाई दीजिए। देखो, यदि माता पिता दोनों वर्णांध हो तो उनकी सारी संतानें भी क्या होती है, वर्णांध होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ये आपकी एनसीईआरटी की क्या है, लाइनें हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। अब आप एनसीईआरटी में जाकर देखना, अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या करके बताया बेटा, एक्सप्लेन करके बताया है। अब देखिए, ये तो हो गया आपके वर्णांता, ठीक है। ये भाई साहब आपके चुन्नू हैं। कौन है, चुन्नू। चुन्नू क्या कर रहा था, एक दिन, कितने दिन, एक दिन क्या कर रहा था चुन्नू, चुन्नू काट रहा था सेव, चुन्नू काट रहा था सेव, ठीक है। चुन्नू सेव काट रहा था, तो जल्दी काटते काटते क्या हो गया बेटा, कट लग गया। फोन पे बात ही कर रहा था। हाँ, चुन्नू किससे बात कर रहा था, मुन्नू से। ए मुन्नू, मैं सेव काट रहा हूँ, ठीक है, मुन्नू सेव काट रहा हूँ, ठीक है। तो वो काट रहा था, सेव काट रहा था, क्या कट गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई, ठीक है। अब भाई साहब की पहली बार जिंदगी में उंगली कटी है, ठीक है। और किससे बात कर रहा था, मुन्नू से बात कर रहा था। मुन्नू से बात कर, मुन्नू क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, ठीक है। चुन्नू बोल रहा है उंगली कट गई। क्या कट गई, उंगली कट गई, ठीक है। अब उंगली कट गई भाई साहब के, उंगली कट गई और ब्लड रुक नहीं रहा है। क्या नहीं रुक रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है। तो अगर आपको याद हो, किसी में कोई चोट लग जाए या किसी कारण से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ठीक है, तो उसमें एक डिजीज है बेटा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी डिजीज है, ठीक है। वो उधर फोन पे रो रही है, अरे भाई साहब क्यों नहीं रुक रहा, क्या हुआ, डॉक्टर मैं यहीं से ठीक कर देती हूँ। फोन पे ठीक करते हैं ना कभी कभार, आपने देखा होगा कि फोन पे मेरे बेबी ने थाना थाया, ठीक है। तो तुम्हारे कहने से थाना थाने से बेबी थाना था लेगा, ठीक है, वो थोड़ी होगा बेटा। ये सारी चीजें फोन पे कुछ नहीं होगा, इसका ब्लड नहीं रुक रहा है, इसको एक डिजीज है। कौन सी, आपके हीमोफीलिया। कौन सी, हीमोफीलिया। अब देखो, ये भी आपके कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ये भी आपके एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो मैंने जैसे ही आपको एक्स क्रोमोसोम बोला, ठीक है, मतलब ये किस में ज्यादा होगी, नर में ज्यादा होगी। किस में ज्यादा होगी बेटा, नर में ज्यादा होगी। और नर में क्यों ज्यादा है, उसका रीजन बताया था। नर में एक एक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में कितने हैं, दो है। कितने हैं, दो क्रोमोसोम है, वो भी दोनों एक्स, ठीक है। तो उसमें प्रायिकता आपके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्या है बेटा, इसमें क्या होगा, आपको इसको ब्लड नहीं रुक रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्लीडर डिजीज। क्या कहते हैं, ब्लीडर डिजीज। और ये रानी हीमोफीलिया के आपके वंश में थी। रानी हीमोफीलिया की, सॉरी, रानी विक्टोरिया के हीमोफीलिया आपके रानी विक्टोरिया के क्या था, वंश में था, ठीक है। और रानी विक्टोरिया के वंश में था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे वंशज ग्रसित थे और रानी खुद क्या थी, रोग की वाहक थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा, आपके कि जो थक्का बनाने से संबंधित एकल प्रोटीन है वो प्रभावित हो जाती है और बाकी सही से काम नहीं कर पाती। तो ये क्या हो जाता है, इससे आपके हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अब इसका जीनोटाइप देखें, तो इसका जीनोटाइप जैसे कलर ब्लाइंडनेस में था, वैसे के वैसे इसमें होता है, ठीक है। सर बता दीजिए फिर भी, ये देख लो बेटा कि अगर आपकी हीमोफिलिक, पहले तो मैं आपको किसका बताऊंगा, मादा का बताऊंगा। तो हीमोफिलिक मादा है,
ठीक है, तो गुणसूत्र मादा में कितने होंगे, एक्स एक्स 2 ही होंगे, वाहक मादा है। और एक तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, सामान्य मादा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सामान्य मादा। इसमें भी आपके एक्स एक्स होंगे, इसमें भी आपके कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे। अगर किसकी बात करें, आपके नर की बात करें, तो एक हो जाएगा, 2 ही कंडीशन होगी, क्योंकि 2 बार भी उस एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन होगी। एक तो कौन सी होगी बेटा, हीमोफिलिक नर, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, सामान्य नर। दूसरा कौन सा हो जाएगा इसमें, सामान्य नर। अब देखो नर में गुणसूत्र कौन से हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। गुणसूत्र तो पहले ही लिख दो। अगर इसमें दोनों हीमोफीलिया से आपके दोनों एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है, तो वो हीमोफिलिक मादा हो जाएगी, मतलब दोनों इफेक्ट करे, ठीक है। अगर एक हो तो वो क्या हो जाएगा, वहां को जाएगा। अगर कोई नहीं हो तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, सामान्य। ये सेम के सेम किसमें था, वो आपके वर्णांता में। किसके था, वर्णांता में। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी इफेक्ट है, ठीक है, किससे, हीमोफिलिक से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपके हीमोफिलिक नर हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आपके कैसा हो जाएगा, सामान्य नर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सामान्य नर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें तो ये रहा बेटा, फादर, पहले ये देखते हैं, फादर विदाउट हीमोफीलिया। और विदाउट हीमोफीलिया है मतलब फादर में क्या होगा, एक्स वाई, क्या होगा, एक्स वाई। और कैरियर मदर है, कैरियर मतलब क्या है बेटा, एक्स एच, और क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। तो इसमें आपके एक्स एच हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। इधर से एक्स आया, इधर से ये आ गया, तो पहली संतति तो आपके क्या बन गई, एक्स एच एक्स, एक्स एच एक्स। दूसरा इधर से एक्स आया, उधर से क्या आ गया, वाई आ गया, तो इधर से एक्स और इधर से वाई आ गया, ये लो नॉर्मल हो गए, ठीक है। इधर से वाई आया और इधर से क्या आ गया, एक्स एच, तो इधर से एक्स एच और क्या आ गया, वाई आ गया, ठीक है। और इधर से आपके क्या आया बेटा, ये वाई हो गया दोनों बार, वाई दोनों बार हो गया। अब इधर से क्या हो गया, एक्स एक्स। ये 4 संतानें पैदा हुई, ठीक है। अब 4 संतानों में से एक जो सन होगा वो आपके हीमोफिलिक होगा, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। जो एक सन है नॉर्मल है, और एक आपके डॉटर भी कैसी है, नॉर्मल है। और एक डॉक्टर कैसी होगी बेटा, डॉक्टर आपके कैरियर होगी, कैसी होगी, कॉरियर। आपके फादर विदाउट हीमोफीलिया, फादर क्या है, सॉरी विथ हीमोफीलिया, क्या है, विथ हीमोफीलिया। विथ हीमोफीलिया मतलब एक्स एच वाई। और मदर क्या है कि आपके नॉट ए कैरियर, नॉट ए कैरियर, कैरियर नहीं है, सामान्य है। फिर कैरियर नहीं है तो क्या होगी, सामान्य होगी। और सामान्य के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स लिख सकते हैं। अब इधर से आएगा, इधर से एक्स एस, उधर से क्या है आपके एक्स है, तो ये हो गया, ठीक है। एक आपके ये हो जाएगी, मेल दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, सामान्य हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सामान्य, क्योंकि मेल में लक्षण कहां से आ रहे हैं, फीमेल से, क्योंकि क्रिस क्रॉस वंशागति है। और मेल से अगर फीमेल में आ रहे हैं, सॉरी फीमेल से अगर मेल में आ रहे हैं, तो आपके यहाँ फीमेल सामान्य है, तो मेल भी क्या होगा, सामान्य होगा। क्या होगा, सामान्य होगा। ये कंडीशन क्लियर होगी। जैसा आपके वर्णांता में है, कलर ब्लाइंडनेस में है, आप वैसा के वैसा होगा। तो यहाँ भी आप कितनों को बधाई देना चाहोगे, ये भाई साहब अकेले ही बधाई के लायक है, तो इनको बधाई दे दो जल्दी से, ठीक है। अब देखो कुछ दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, आरबीसी का सैलाब, आरबीसी का सैलाब, ठीक है। अब इस पे एक शेर है कि दिल चीर के, गाना है शायद, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। और जैसे ही चीर के देखा क्या दिखाई दिया, आरबीसी, ब्लड दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, ब्लड। लेकिन कंफ्यूज हो गए, क्या यार ये तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या है, कम है। अगर मात्रा में फर्क आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मात्रा में। तो एक रोग होता है बेटा, ये क्या होता है, रोग होता है, और उस रोग को कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहते हैं आपके, थैलेसीमिया। और ये थैलेसीमिया मात्रात्मक विकार, कैसा है बेटा, मात्रात्मक विकार है। अगर आपको पूछे कि थैलेसीमिया कैसा विकार है, तो मात्रात्मक विकार है। कैसा है बेटा, मात्रात्मक, फर्क आएगा मात्रा में, ठीक है।
ओके, अब आपके हीमोफीलिया में आपके हीमोग्लोबिन इसमें थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। वो क्या होगा बेटा, आपके जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी दो श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखलाएं होती है, एक तो होती है अल्फा श्रृंखला, कौन सी होती है, अल्फा श्रृंखला, और दूसरी कौन सी होती है, बीटा श्रृंखला। कौन सी होती है बेटा, बीटा श्रृंखला। अब अल्फा श्रृंखला में क्या होता है कि आपके जो गुणसूत्र नंबर 16 है, कौन सा है, गुणसूत्र नंबर 16 है, कौन सा, 16, इसको हाईलाइट कर दो। इस पे दो जीन पाई जाती है, HbA1 और दूसरी पाई जाती है HbA2, HbA2। अब इनमें क्या होता है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक या तो म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, या डिलीटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीटेशन हो जाता है। ठीक है, डिलीटेशन हो जाता है या क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। ये क्या, कौन सी जीन, पहले तो जीन बताओ मेरे को आप। HbA1 और HbA2 कौन से क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं, 16 नंबर पर। कौन से पर, 16 नंबर पर। अगर इसमें से क्या हो जाता है, एक या एक अधिक से जीन पर क्या हो जाता है, म्यूटेशन या डिलीटेशन हो जाता है, तो अल्फा श्रृंखला के निर्माण में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। तो अल्फा श्रृंखला में क्या आएगी, आपके अल्फा श्रृंखला में क्या आएगी बेटा, कमी आएगी। और अल्फा श्रृंखला में कमी आ रही है तो आपके एक थैलेसीमिया होगा, और उस थैलेसीमिया का नाम दे दो आपके अल्फा थैलेसीमिया। कौन सा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या। अब देखो वापस बता रहा हूं, अल्फा श्रृंखला किसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में। इससे रिलेटेड जीन कहां पाया जाता है, गुणसूत्र 16 पर। कौन सा जीन, HbA या HbA2, HbA1 या HbA2। अब इनमें क्या होगा, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक जीन में या तो म्यूटेशन हो जाता है या क्या हो जाता है, डिलीटेशन हो जाता है। इससे क्या होगा बेटा, या तो म्यूटेशन से या डिलीटेशन से क्या होगा, अल्फा श्रृंखला में क्या आएगी, कमी आएगी, और उससे कौन सा थैलेसीमिया हो जाता है, अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, अब बीटा में क्या होगा बेटा, बीटा में ये होगा कि आपके बीटा में श्रृंखला कौन सी पाई जाएगी, बीटा श्रृंखला। ठीक है, अब बीटा श्रृंखला में क्या होगा बेटा आपकी, कि आपके गुणसूत्र नंबर 11 है। कौन सा, गुणसूत्र नंबर 11, जबकि अल्फा श्रृंखला में कौन सा काम आ रहा था, 16। इसमें एक जीन पाई जाती है जिसका नाम है HbB। उसमें क्या होता है बेटा, यही सेम कंडीशन होती है आपके कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक जीन में क्या हो जाता है, या तो म्यूटेशन हो जाता है या क्या हो जाता है आपके, डिलीटेशन। या तो क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, या क्या हो जाता है, डिलीटेशन। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा आपके बीटा श्रृंखला में क्या आएगी, कमी। कौन सी श्रृंखला में कमी आएगी, बीटा श्रृंखला में क्या आएगी, बीटा श्रृंखला में आपकी क्या आएगी, कमी आएगी। और बीटा श्रृंखला में अगर कमी आ रही है तो कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया। कौन सा हो जाएगा बेटा, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, यहाँ बेटा थैलेसीमिया नहीं है बेटा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ थैलेसीमिया, आपके नाम से नहीं होगा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया है। ठीक है, अब देखो वापस बता रहा हूं मैं आपको, दो प्रकार का है। अगर अल्फा श्रृंखला में, गुणसूत्र अल्फा श्रृंखला में क्या होता है, गुणसूत्र 16 में आपके जीन पाई जाती है HbA1 और HbA2। उसमें क्या होता है बेटा, एक जीन, एक या एक से अधिक जीन में या तो म्यूटेशन या डिलीटेशन आ जाता है, जिससे क्या होगा बेटा, आपके अल्फा श्रृंखला में क्या आएगी, कमी आएगी। और अल्फा श्रृंखला में अगर कमी आ रही है तो आपके कौन सा रोग, कौन सा सॉरी क्या थैलेसीमिया होगा, अल्फा थैलेसीमिया। अगर आपके गुणसूत्र नंबर 11, गुणसूत्र नंबर क्या है, 11, ठीक है, उसमें कौन सी जीन है आपके, HbB। उसमें अगर एक जीन में या एक से अधिक जीन में म्यूटेशन या डिलीटेशन हो रहा है तो कौन सी श्रृंखला में बेटा कमी आएगी,
बीटा श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला। और बीटा श्रृंखला में अगर कमी आ रही है तो कौन सा थैलेसीमिया होगा बेटा? बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया के बारे में आपको याद रखना है कि मात्रात्मक विकार है। कौन सा है? मात्रात्मक विकार है। चलिए, अब ये वही है आरबीसी। ठीक है, उसमें तो कमी थी, उसमें तो क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, मात्रात्मक प्रॉब्लम हो रही थी, मात्रा में प्रॉब्लम हो रही थी। देखो अब अच्छी खासी है, कहीं तो अच्छी दिख रही है, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होती है? रेड ब्लड सेल, बाइकॉन्केव। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, इनको चुल मस्ती है कि हम ये कहते हैं ना, रूट गए हैं। क्या हो गई है? रूट गई है, रूट जाते हैं। ठीक है, तो ये बिड़ गए हैं, अगर अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में कहें तो बिड़ गए हैं दोनों। ठीक है, रूट गए हैं, तो ये क्या हो गए बेटा आपके? इससे एक रोग हो जाएगा। अगर ये रूट जाए तो ये अपना आकार चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे रूट जाए, अगर कोई आपका प्रियतम आपसे रूट जाए तो क्या होगा बेटा? जब आपका प्रियतम आपसे रूठ जाए तो ना आपको नींद आती है, न चैन आता है, ना आपको नींद आती है, न चैन आता है, ना आपको भूख लगती है। ठीक है, ना आपको कुछ नहीं होगा बेटा आपके साथ, नींद आएगी, ना चैन होगा, ना भूख लगेगी। ठीक है, तो रूठना नहीं चाहिए बेटा, किसी से रूठना नहीं चाहिए। तो जो कोई रूठ जाता है तो सामने वाला रूठ के कैसे बैठा रहता है? ठीक है, खड़ूस टाइप, एकदम खड़ूस टाइप, अपना पूरा फेस वेस सारा क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो इन्होंने क्या कर लिया? अपनी आकृति चेंज कर ली, रूठ के बैठ गए। नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारी बिरादरी के नहीं है। अरे भाई, कहां से आ रहा है ये वर्ड? ठीक है, ये काम ही अलग करने लग जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? अपनी आकृति चेंज कर ली, तो इससे एक रोग होगा। कौन सा होगा बेटा? तो रोग देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें ये भी आपके इसमें कैसी हो जाती है? दरातीय हस्याकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? दरातीय हस्याकार की हो जाती है। और ये भी आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको थैलेसीमिया पढ़ाया, वो भी ऑटोसोम, क्योंकि गुणसूत्र नंबर 16 और गुणसूत्र नंबर 11 दोनों ऑटोसोम थे, वहां सेक्स क्रोमोसोम नहीं बताया था बेटा मैंने। ठीक है, दोनों कौन से थे? ऑटोसोम थे। ये भी कैसा है आपके? ऑटोसोमल है। अब देखो, जब ये रूठा, आरबीसी रूठा, तो इसने अपने गुण चेंज कर लिए ना, मात्रा चेंज थोड़ी हुई है। मात्रा तो जो जैसे पहले थी उतनी अभी है, लेकिन इसने क्या कर दिया? अपने गुण चेंज कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए? गुण चेंज कर लिए, इसलिए गुणात्मक विकार हो गया। जबकि थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा? मात्रा चेंज हो जाती है, इसलिए मात्रात्मक आपके क्या है? विकार है। यही आपकी एनसीईआरटी में अलग दिया गया है कि आपके थैलेसीमिया में क्या? थैलेसीमिया आपके कैसा हो गया? मात्रात्मक। और आपके सिकल सेल एनीमिया कैसा हो गया बेटा? गुणात्मक विकार हो गया। कैसे हो गया? गुणात्मक विकार हो गया। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। आगे देखते हैं तो बेटा एचबीए है तो वो कैसा होगा? सामान्य होगा। अब देखो सर, यहां आपके पुरुष और स्त्री को अलग क्यों नहीं बता रहे हो? वहां बेटा इसलिए बता रहा था क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम थे, और जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, एक में एक्स होगा और दूसरे में XY होगा, जबकि ये तो ऑटोसोमल है ना बेटा। और ऑटोसोमल क्या होते हैं? दोनों में समान ही तो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बताया कि दोनों कैसे होंगे आपके? सामान्य। अगर एचबीए है तो, एचबीएस है तो वो कैसा होगा? वाहक होगा। और इसमें दोनों लक्षण आ रहे हैं, दोनों लक्षण आ रहे हैं, तो बेटा ये कैसा होगा? आपके सप्रभाविता का उदाहरण होगा। किसका होगा? सप्रभाविता का। अगला है बेटा आपके एचबीएस। और अगर एसबीएस है तो वो आपके सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा? ग्रसित होगा। क्या होगा? ग्रसित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो बीटा श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला है, उसमें क्या होता है? 6 नंबर पोजीशन पर। कौन सी? 6 नंबर पोजीशन पर क्या होता है बेटा आपके कि जो mRNA होता है, कौन सा? mRNA, उसमें क्या होता है? GUG होता है, उस पर उत्परिवर्तन होके आपके कौन सा कोडॉन आ जाता है? GAG। उत्परिवर्तन होके कौन सा कोडॉन आ जाता है? GAG। और ये GAG क्या करेगा बेटा? ये GAG क्या करेगा? पहले ये किसको? आपके ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा था। किससे कर रहा था? ग्लूटामिक
अम्ल को कोड कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, mRNA में GAG आ गया और GAG बोलेगा मैं तो किसको करूंगा, वेलिन को कोड करूंगा। किसको कोड करूंगा, वेलिन को कोड करूंगा। तो ये क्या हुआ बेटा कि बिट्टा श्रृंखला में 6 नंबर पोजीशन पर पहले GUG के कारण क्या आ रहा था, ग्लूटामिक अम्ल आ रहा था। क्या आ रहा था, ग्लूटामिक अम्ल आ रहा था, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण अब क्या आएगा, वेलिन आएगा। क्या आएगा, वेलिन आएगा। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, उत्परिवर्तित हो गया हीमोग्लोबिन, और ये उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन निम्न O2 तनाव में क्या करेगा बेटा, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन करेगा अपना। और पॉलीमराइजेशन करते ही आपके आरबीसी जो पहले द्विअवतल थी, कैसी थी, बाइकॉनकेव थी, वो अब कैसी हो जाएगी बेटा, हस्याकार। कैसी हो जाएगी, हस्याकार हो जाएगी। पहले कैसे थी, बाइकॉनकेव, अब कैसी होगी, हस्याकार। क्यों होगी, क्योंकि 6 नंबर पोजीशन पर, कौन सी, 6 नंबर पोजीशन पर GUG के स्थान पर क्या आ गया, mRNA में GAG। और GUG पहले किसको कोड कर रहा था, आपके ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा था, लेकिन वो अब किसको करेगा, आपके कोड, किसको कोड करेगा, ग्लूटामिक अम्ल की जगह किसको करेगा, वेलिन को करेगा। और ये उत्परिवर्तन बेटा डीएनए से आया है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वही उत्परिवर्तित होगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो आपके जो एमआरएनए वाले कोडॉन है ना, वही तो कोड करते हैं। अगर एमआरएनए में कोडॉन चेंज हो गया है, अगर एमआरएनए में कोडॉन चेंज हो गया है, तो प्रोटीन भी आपके अमीनो अम्ल भी क्या हो जाएगा, चेंज। और अमीनो अम्ल चेंज हो गया तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या। चलिए आगे देखते हैं बेटा, यही आके बताया गया है कि सीटीसी में क्या होता है बेटा, आपके GAG होता है, जो किसको कोड कर रहे हैं, ग्लूटामिक अम्ल को। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, GUG आ जाएगा, और वो किसको कोड करेगा, वेलिन को करेगा। किसको करेगा, वेलिन को करेगा। तो ये आपके पहले ऐसे थी, उसके बाद ये रूट गई, और रूट जाने के बाद क्या हुआ बेटा कि इनका आकार चेंज हो गया। और आपको ही पता है रूट जाने के बाद सबका आकार चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हैं बेटा, ये आपको दिख रहा होगा बेबी। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार अब क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके एक बेबी है। ठीक है, इसमें आपके जो पैर वाली फिंगर है, उसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या होता है बेटा, गैप होता है। ठीक है, हाथ में क्या होती है, एक ये जैसे आपके बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उसके क्या होगी, एक होती है, तो उसको पॉम क्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉम क्रीज। चेहरा कैसा होगा, फ्लैट होगा। कैसा होगा, फ्लैट होगा। और आंखों के पास बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फैट जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैट जमा हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण कौन सी बीमारी में आते हैं आपके, कौन सी में, डाउन सिंड्रोम। कौन सी बीमारी में आते हैं, डाउन सिंड्रोम में। सर अब डाउन सिंड्रोम होता है कैसे, जल्दी से बता दो। लक्षण तो सारे आपने बता दिए। क्या होता है बेटा, जो आपके ऑटोसोमल हैं, कौन से, ऑटोसोमल गुणसूत्र। ऑटोसोमल गुणसूत्र में आपके कितने जोड़े होते हैं, ऑटोसोमल गुणसूत्र। ऑटोसोमल गुणसूत्र में कितने जोड़े होते हैं आपके, 22 होते हैं। और टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 44। अब उन 22 में से जो 21वां गुणसूत्र है, कौन सा है, 21वां गुणसूत्र है। 21वें गुणसूत्र में क्या होता है बेटा, 21वें गुणसूत्र में आपके क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र में आपके 2 की जगह कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। मतलब पहले आपके गुणसूत्र थे 46, अब कितने हो गए, 47 हो गए। ठीक है, मतलब अगर नर का बोले तो नर कैसा होगा बेटा कि 45 प्लस XY। ठीक है, और मादा 45 प्लस XX, 45 प्लस XX। ठीक है, ये आपके क्या होगा, गुणसूत्र पाए जाएंगे। मतलब जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो किस में हो गया बेटा, आपके डाउन सिंड्रोम में। किस में हो गया, डाउन सिंड्रोम में। अब देखिए भाई साहब, आपको कितने लंबे चौड़े दिख रहे हैं, अच्छे खासे मेल थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपके इनके जो सेक्स क्रोमोसोम है, मेल है, सेक्स क्रोमोसोम में एक X गुणसूत्र क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया तो है तो मेल,
लक्षण तो कैसे होंगे, मेल के, लेकिन जो एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा की वजह से क्या हो जाएगा, आपके उसमें गाइनेकोमेस्टिया गुण आ जाएंगे। और गाइनेकोमेस्टिया क्या है बेटा, फीमेल जैसे आपके वक्स का क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा मेल में। किसमें, मेल में वक्स का क्या हो जाएगा, उभार हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, गाइनेकोमेस्टिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये लंबा तो होता है, क्या होता है, लंबा तो होता ही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं, लक्षण ये रहे कि समग्र कैसा है, पुरुष जैसा, और बांझ होगा, और गाइनेकोमेस्टिया यानी कि आपके कैसे आ जाएंगे, वक्स का क्या हो जाएगा, उभार। सर लक्षण तो बता दिए, जल्दी से आप बता दो किसके कारण होता है। चलिए, बात किसके बारे में हो रही है बेटा, नर के बारे में। किसके बारे में हो रही है, नर के बारे में। और नर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, 44 प्लस एक्स वाई, यही होंगे क्या, एक्स वाई ये तो कौन से हैं आपके, ऑटोसोमल, ये कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और दिक्कत यही आ रही है बेटा, दिक्कत आपके यही आ रही है, यहां क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाएगा तो आपके 44 प्लस एक्स तो था ही, और एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स, और वाई तो इसके पास आपके था ही, वाई तो इसके पास था ही। तो पहले इसके पास कितने गुणसूत्र थे आपके, 46 थे। अब एक एक्स बढ़ गया तो अब गुणसूत्र कितने हो गए, 47 हो गए। कितने हो गए बेटा, 47। ये चीज क्लियर है क्या, ओके। अब देखो 47 हो गए, एक गुणसूत्र क्या हो गया, अतिरिक्त हो गया। और मैंने गुणसूत्रीय विकार में यही बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, या तो हो जाती है कम या हो जाती है अधिक। अगर आपके क्या हो जाती है बेटा, अधिक हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गए ना, तो इसको कहते हैं बेटा ट्राइसोमी। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। तो ये आपके ट्राइसोमी किसमें हो गया, डाउन सिंड्रोम, मतलब जो ऑटोसोमल में हो रहा है उसमें भी ट्राइसोमी, और आपके जो किसमें हो रहा है, क्लाइनफेल्टर, उसमें भी ये क्या हो गया बेटा, ट्राइसोमी। क्या हो गया, ट्राइसोमी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब देखते हैं बेटा, आपके आगे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या क्या है, टर्नर सिंड्रोम। अगर कोई फीमेल शॉर्ट हो, छोटी हाइट हो, ठीक है, अगर उसकी आपके ओवरी अच्छे से कार्य नहीं कर रही हो, वो बांझ हो, या उसके अलावा उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या उसकी बोन्स में प्रॉब्लम हो, या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो, या हियरिंग एंड विजन में क्या हो, प्रॉब्लम हो, या किडनी में क्या हो बेटा, प्रॉब्लम हो, तो इससे भी आपके एक डिजीज हो सकती है। लेकिन ये वाले साथ में लक्षण होने चाहिए। ठीक है, हाइट छोटी होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है बेटा, आपके सामान्य फीमेल में, सामान्य मादा में कितने आपके गुणसूत्र होते हैं सर, 44 तो ऑटोसोमल होते हैं, प्लस एक्स एक्स होते हैं, यही होता है। कितने हो गए बेटा, 46। अब क्या होगा बेटा आगे, कि आपके 44 प्लस एक्स हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो गई, आपके कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। ये 2 की जगह कितना हो गया, 1। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या। अब देखो एक ज्यादा हो रहा है तो 2 की जगह 3 हो गए, और एक कम हो रहा है तो 2 की जगह कितना हो गया, 1 हो गया, तो आपके मोनोसोमी। अगर 3 हो गए तो आपको ट्राइसोमी। ये क्लियर है आपके। चलिए इसमें भी ये कैसी होगी बेटा, बांझ होगी, अवर्धित अंडाशय और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या है, आपके अभाव है। ये किसका हो गया, टर्नर सिंड्रोम। ये जितने आपके एनसीईआरटी में थे मैंने आपको पढ़ा दिए। अब उसके अलावा भी बेटा बहुत सारे हैं आपके, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस बस एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि मैं जो बताया वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो अगर 21वें में प्रॉब्लम आ जाए, वो मैंने बता दिया, कौन सा, डाउन। ठीक है, अगर आपके एक्स एक्स वाई हो जाए तो ये भी मैंने बता दिया, और एक्स 0 हो जाए तो ये भी मैंने बता दिया। आप मेरे को बताना कि फीमेल में एक्स एक्स होता है, अगर एक्स 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 हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा,
और मेल में एक्स वाई होते हैं, उसकी जगह एक्स वाई वाई हो जाए, तब क्या होगा, कौन सा रोग होगा? ये आपको बेटा सर्च करके पढ़कर आपको कहां बताने हैं? कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नए लेक्चर नई क्लास में अपन नई ऊर्जा के साथ आएंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।